Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। जैसे ही हमारे प्रेगनेंसी का 9th मंथ लगता है, हम हमारे हर सिम्टम को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये तो लेबर पेन का सिम्टम नहीं है, कहीं ये लेबर पेन का सिम्टम तो नहीं है, और बहुत सारी एंशियसनेस और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। डेफिनेटली हमें ऑलरेडी 8 मंथ्स हो चुके हैं बेबी का वेट करते करते, तो अब हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा साइन है जिससे हमें पता लगे कि हम जल्दी से जल्दी डिलीवर करने वाले हैं। वैसे सी सेक्शन में तो डिलीवरी प्लान हो जाती है, लेकिन अगर आपकी नेचुरल डिलीवरी होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कब लेबर पेन आएंगे, कब क्या होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और एक्चुअली मेरे फर्स्ट डिलीवरी और सेकेंड डिलीवरी के सिम्टम्स टोटली डिफरेंट थे। वैसे मैंने दोनों टाइम बॉय ही डिलीवर किया है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि 10 दिन पहले से मुझे कौन से सिम्टम आने लग गए थे लेबर पेन आने के पहले, और मेरी कैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई। इसलिए मैं आपके सामने ये डायरी लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैंने हर दिन के सिम्टम और टाइम नोट किया हुआ है, बिकॉज मुझे याद नहीं रह पाता और मुझे वीडियो बनाना था आप सभी के लिए। तो मैंने ये पूरी डायरी में हर चीज़ नोट करके रखी कि मुझे कौन सा सिम्टम कौन से दिन से आना स्टार्ट हुआ था और मेरी डिलीवरी कब हुई थी और कैसे हुई। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, दोनों, फर्स्ट भी नॉर्मल थी, सेकेंड भी नॉर्मल है। तो मैं आपको भी सेकेंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस पूरा बता रही हूँ और सारे सिम्टम्स बताऊंगी, लाइक म्यूकस प्लग मेरा कब निकला था, वाटर ब्रेक मेरा कब हुआ था, मुझे फॉल्स लेबर कब से आना स्टार्ट हुए थे। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द अर्ली सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन। ओके गाइस, तो पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे 4 जून से जो है वो 9th मंथ लग गया था और मेरी डिलीवरी जो है वो 27 जून को हुई है। दैट इज 38 वीक्स 2 डेज पे मेरी डिलीवरी हुई है। तो लाइक इट्स अ फुल टर्म डिलीवरी, मतलब फुल टर्म पे हुआ है मेरा बेबी, अर्ली टर्म पे भी नहीं हुआ है। सो सही टाइम पे हुआ है और हेल्दी बेबी हुआ है एकदम। तो 4 जून से जैसे ही मेरा 9th मंथ लगा था, आप सभी की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आने लग गए थे। लेकिन मुझे पहला सिम्टम जो है वो आया 15 जून को। 15 जून को नाइट में मुझे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जैसे आते हैं, पीरियोडिक क्रैम्प जैसे आते हैं, वैसे मुझे दर्द होने लग गया कमर पे और रुक रुक के दर्द आने लग गए इवनिंग में। और मैं थोड़ी सी टेंस हो गई, मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या है, ये मुझे अभी से क्यों आ रहा है, बिकॉज तब मैं सिर्फ 36 वीक्स 2 डेज पर थी और तभी से मुझे लेबर पेन आने लग गए थे। और मुझे लेबर पेन का पता था कि कैसे स्टार्ट होते हैं, कि फर्स्ट डिलीवरी भी मुझे जब लेबर पेन आए थे तब मुझे लाइक ऐसे ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जैसे ही स्टार्ट हुआ था, एंड देन मुझे 24 आवर्स बाद डिलीवरी हुई थी। तो मुझे टेंशन हो गया कि ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, बिकॉज अभी 9th मंथ लगे हुए मुझे सिर्फ ऑलमोस्ट 10 डेज ही हुए थे और मुझे लेबर पेन के सिम्टम्स आने लग गए थे। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया मेरी फटाफट और मैंने बोला मैम मुझे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जैसे ऐसे आ रहे हैं और रुक रुक के दर्द चालू हो रहे हैं। तो मैम ने मुझे इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल बुलाया और उन्होंने मेरा पीवी किया, दैट इज इंटरनल चेकअप। तो उन्होंने बोला सागरिका राइट नाउ यू आर 2 सेंटीमीटर डायलेटेड, सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही डायलेशन हुआ है एंड इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग, क्योंकि कई बार 2 सेंटीमीटर पे लोग 1-2 हफ्ते भी निकाल लेते हैं और कई बार 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर विद इन 2 डेज भी हो जाते हैं। तो किसी का कुछ कह नहीं सकते। तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको सिर्फ वेट ही करना है। तो 2 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद मुझे उन्होंने घर भेज दिया चेकअप करने के बाद, और फिर मैं वापस घर आ गई। क्योंकि हल्का हल्का पेन हो रहा था तो ऑब्वियसली मैं इम्पेशेंट हो गई थी और बस मुझे लग रहा था कि अब ये बढ़ जाएगा पेन या रुक जाएगा। बट एक्चुअली मैंने वो रियलाइज़ किया कि वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन थे, बिकॉज उसके बाद नाइट में 16 मॉर्निंग में मुझे कोई भी पेन नहीं आ रहा था और मैं एकदम नॉर्मल थी। तो मुझे बिल्कुल पेन स्टॉप हो गए थे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, मेरी बॉडी जो है वो लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही है। देन 16 जून को मॉर्निंग में 1 बजे, लाइक दोपहर में, सॉरी आफ्टरनून में 1 बजे मेरा म्यूकस प्लग भी निकल गया। एंड म्यूकस प्लग तो आप सभी को पता ही होगा कैसा होता है, इस टाइप का ये डिस्चार्ज होता है। और ये निकलने के बाद लाइक थोड़ा सा, ये बहुत गुड साइन है एक्चुअली लेबर पेन आने का, और इससे थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि बिकॉज नेचुरल प्रोसेस है म्यूकस प्लग का निकलना। ये आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से और बैक्टीरियाज को अंदर जाने में। तो यूट्रस के माउथ पे ये प्लग होता है। तो ये भी मेरा निकल गया 16 जून को, और ये भी बहुत अच्छा साइन है लेबर पेन का। तो मुझे और ज़्यादा
क्यूरियोसिटी हो गई कि एक दिन पहले मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, अब मेरा म्यूकस प्लग भी निकल गया है 16 जून को। तो फिर मैंने डॉक्टर को ये भी इन्फॉर्म किया कि मैम मेरा म्यूकस प्लग भी निकल गया। देन शी सेड, यही अगेन उन्होंने कहा कि म्यूकस प्लग का निकलना इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ लेबर एक्चुअली। हाँ, मतलब ये है कि तुम्हारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, बिकॉज ये जब डिलीवरी के नियर बाय आप होते हो लेबर पेन के तभी ये निकलता है। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। और कल ही मैंने तेरा चेकअप किया था तो 2 सेंटीमीटर थी। बट अगर तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्शन आए और ये बड़े विद टाइम तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। तो 16 जून को म्यूकस प्लग निकलने के बाद देयर वाज नो साइन, मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। देन अनफॉर्चुनेटली मुझे 17 और 18 जून को कोई भी सिम्टम नहीं थे और मैंने घर में पूरा ऐसा माहौल बना दिया था। डेफिनेटली मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे तो मैंने सबको बता दिया था कि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, म्यूकस प्लग भी निकल गया है। बिकॉज लाइक 20 डेज पहले मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई थी, उसकी म्यूकस प्लग निकला था और उसी अगले दिन मॉर्निंग में उसकी डिलीवरी हो गई थी। तो सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी, मेरी सेकेंड है, तो माइट भी शायद मेरा पहले निकल गई क्योंकि डायलेशन बहुत जल्दी होता है सेकेंड में। तो 2 सेंटीमीटर खुलने पे कई बार म्यूकस प्लग निकल जाता है, बट मुझे कोई भी लेबर पेन के सिम्टम नहीं थे। देन 19 जून को मेरा जो है वो स्कैन था, ग्रोथ स्कैन था, जो जिसके लिए मुझे जाना ही था एनी हाउ, मुझे सिम्टम आए या नहीं, तो ग्रोथ स्कैन तो मुझे कराना ही था। तो जो मेरा स्कैन था वो कम्प्लीटली नॉर्मल आया, बेबी की सब चीज़ एकदम परफेक्ट थी और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मुझे ना एकदम हल्का लोअर बैक पेन हो रहा था 19 जून को भी। तो मैंने मैम को बोला मैम आज भी मुझे हल्का सा लोअर बैक पेन है, बट मैम ने बोला कि मैं बार बार पीवी नहीं कर सकती, इससे बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो अभी अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़े तो तुम मुझे बताना। लेकिन बेबी इज़ कम्प्लीटली गुड, उसकी हार्ट रेट सही था, एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो डॉक्टर भी एकदम नॉर्मल थी, मेरा बीपी नॉर्मल था एंड मेरा O2 नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मेरा वेट नॉर्मल था, हर चीज़ सही थी। तो मैम ने बोला वापस से मुझे घर भेज दिया गया, उन्होंने मुझे चेक भी नहीं किया। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी कि म्यूकस प्लग निकल गया है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ये जो है मेरा डायलेशन बढ़ क्यों नहीं रहा है। और मैम जो है वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं रही थी कि मुझे इंड्यूस किया जाए, बिकॉज इट वॉज अर्ली टर्म, बिकॉज मैं 37 वीक लगा था मुझे 19th को। तो 38 वीक तक जनरली डॉक्टर्स जो है वो वेट करते हैं फुल टर्म होने का। तो मैम भी ये चाहती थी जितना टाइम खिंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चा जो है अच्छा इम्यूनिटी लेके पैदा होता है। फुल टर्म बेबी जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आते, NICU में नहीं रखना पड़ता, उनके लंग्स फुली डेवलप हो जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी इंड्यूस नहीं करने वाली थी वो। उन्होंने कहा कि जैसा नेचुरली प्रोसेस चल रहा है हम वैसा ही चलने देंगे और हम बिल्कुल इंड्यूस नहीं करेंगे। तो 19 जून तक ये मेरी कहानी थी। देन 20 एंड 21 जून को मुझे एकदम माइल्ड डल बैक एक था, मतलब बहुत ही डल बैक एक, एकदम जो बियरेबल था, जैसे कि हमको पीरियड में होता है कई बार बहुत माइल्ड डल एक, और जो कि बियरेबल। तो मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया, कि डॉक्टर ने कहा कि अगर पेन बढ़ेंगे तभी तुझे मेरे पास आना है। तो मैंने सोचा कि इसका वेट करती हूँ मैं घर पे। देन 23 जून को मुझे ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज आया, जो कि मुझे थोड़ा सा डर लगा कि मुझे ब्लडी वजाइनल, वैसे म्यूकस प्लग के साथ भी हल्का सा ब्लड आता है, बट ये वाला थोड़ा सा ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज था, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। तो मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मुझे ये हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया चेकअप के लिए, और उनको मेरा फिर से इंटरनल चेकअप करना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि मैं अब 3 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी हूँ, और जो कि म्यूकस प्लग ही मेरा निकल रहा था वजाइनल डिस्चार्ज के साथ, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। उन्होंने मेरी हार्ट बीट चेक करी बेबी की, तो वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल था, सब कुछ सही था। तो 3 सेंटीमीटर डायलेट है। जनरली डॉक्टर जो है वो 4 सेंटीमीटर के बाद आपको एडमिट करते हैं, 4 सेंटीमीटर के पहले वो आपको घर ही भेजने वाले हैं अगर आपका डायलेशन 4 सेंटीमीटर तक नहीं हुआ है तो। और कई बार 4 सेंटीमीटर पे जो है डॉक्टर इंड्यूस कर देते हैं, कई बार नेचुरल लेबर का भी वेट किया जाता है। तो फिर से मुझे घर भेज दिया गया 3 सेंटीमीटर पे, और विथ अ वेरी डल बैक एक। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार लंबा होते जा रहा था मेरे लिए, मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे थे। और फिर 24 जून भी हो गया, एंड देन 25 जून भी निकल गया। इसमें मुझे बस माइल्ड वाइट डिस्चार्ज होता, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा था, और बहुत डल बैक एक था, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं 15 जून
तक 25 जून तक मैंने टाइम खींच लिया। म्यूकस प्लग भी मेरा 16 जून को निकल गया था एंड मुझे उसके बाद तक कोई भी सिम्टम नहीं थे। डायलेशन भी बहुत धीरे धीरे मेरा हो रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 26 जून को जब मैं उठी तब मैंने देखा 6:30 AM पे मेरा वाटर ब्रेक हो गया। बिकॉज वाटर ब्रेक होता है तो वो अलग ही पता लग जाता है। एक डिस्चार्ज अलग लगता है, एक वॉशरूम अलग होती है और एक वाटर ब्रेक जो होता है वो अलग होता है। बिकॉज मैंने देखा मॉर्निंग में उठी, मुझे कंटिन्यूस वाटर का लीकेज हुए जा रहा था। बहुत धीरे धीरे हुआ था, एक साथ नहीं हो रहा था मेरा वाटर ब्रेक, लेकिन धीरे धीरे वो जो वाटर जो है वो निकलते जा रहा था। तो मैंने डॉक्टर को मॉर्निंग में ही कॉल किया। मैम ने कहा कि सागरिका अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वाटर ब्रेक होने के बाद हमें 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी करनी ही पड़ती है, बिकॉज बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अब एडमिट होना ही पड़ेगा वाटर ब्रेक के बाद। तो लाइक मैम ने कहा कि जितनी जल्दी हो सकती है वो एडमिट हो जाओ। तो फिर 8:30 AM पे 26 जून को मॉर्निंग में मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। मेरा वाटर ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूसली लीकेज हो रहा था और उस दिन होल डे मुझे थोड़े अमाउंट में जो है वो लीकेज होता रहा। एंड उसके बाद सबसे पहले एडमिट होने के बाद जो है मेरा CTG मुझे लगाया गया। और एक बार जब एडमिट आप हो जाते हैं तो कंटिन्यूसली बेबी की हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर की जाती है। बिकॉज देखा जाता है कि बेबी का हार्ट बीट नॉर्मल है, मतलब बेबी अंदर नॉर्मल है। और अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि अगर बेबी का कुछ हार्ट बीट एबनॉर्मल आ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर कई बार इमरजेंसी में C-सेक्शन भी करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वाटर ब्रेक हो गया था लेकिन मुझे कोई कंट्रैक्शंस नहीं थे, कोई पेन नहीं था, बस वही हल्का सा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प था और डिस्कम्फर्ट था और मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे। और मैम ने लाइक मेरा PV जाते से तो नहीं किया, दिन भर मेरा CTG चलता रहा, लेकिन शाम में 6:30 पे मेरा फिर से PV हुआ। तो मैम ने कहा कि यू आर समवेयर बिटवीन 4 to 5 सेंटीमीटर एंड लाइक उसके बाद उन्होंने वापस मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया और उन्होंने मुझे एक्सरसाइज करने को बोला, बर्थिंग बॉल एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा। और बहुत सारे मैं स्क्वाट्स करी थी और बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सरसाइज, वैसे तो थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की हैं और ड्यूरिंग माई लेबर भी मैं कर रही थी। और 4 to 5 सेंटीमीटर में पेन बियरेबल थे, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है। तो मैं बियर कर रही थी। एंड देन रात में समवेयर जब 27 जून लग गया, 12 बजे का 2 बजे मुझे कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन स्टार्ट हो गए। फाइनली मुझे स्टार्ट हो गए और पूरी रात मुझे लेबर पेन रहा और वो मतलब ऐसा था कि बियरेबल था, डिस्कम्फर्ट था, रात भर मैं सो नहीं पाई, लेकिन लेबर पेन मुझे स्टार्ट हो गए थे। तो लाइक मॉर्निंग में 7 o'clock में मुझे लेबर पेन के लेबर रूम के पास एक रूम होता है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया नीचे। और क्योंकि मैं डायलेटेड तो ऑलरेडी थी ही, तो उसके बाद बस CTG चलता रहा मेरा और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। एंड लेबर पेन वैसे ही थे, बियरेबल थे। 9 बज गई सुबह की, वही लेबर पेन, कोई भी प्रोग्रेस नहीं था। लेकिन मैम ने मुझे कहा था कि नहीं मैं ना तुझे इंड्यूस करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बस तुझे लाइक चेक करूँगी, नेचुरली डायलेट होगी और नेचुरली डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि सेकेंड डिलीवरी है। उसके बाद जब मैं 5 सेंटीमीटर पे आ गई, मुझे 9 o'clock अराउंड बहुत अनबियरेबल पेन होने लग गए। तो मुझे एपिड्यूरल देने की सलाह दी उन्होंने, लेकिन मैंने मना कर दिया एपिड्यूरल लेने के लिए क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में मैंने एपिड्यूरल लिया था तो बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड लेबर हो गया था, टाइम बहुत ज़्यादा खिंच गया था क्योंकि आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको पेन फील नहीं होता, तो आपके जो लेबर है वो खिंचते जाते हैं और एंड में भी आपको पुश करने में इतना आप ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील नहीं करते एपिड्यूरल लेने के बाद। तो मेरा वो एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, तो मैंने कहा जितना मैं बेयर कर सकती हूँ मैं करूँगी, मुझे एपिड्यूरल नहीं लेना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर लेबर पेन में नहीं रहना था, इसलिए मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया सेकेंड डिलीवरी में। फिर मैम आए 9:30 पे मुझे फिर से चेक करने, तो उन्होंने फिर से मेरा इंटरनल चेकअप किया एंड उन्होंने देखा कि मैं फिर से कल शाम 6:30 से अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, मैं 4 to 5 सेंटीमीटर ही डायलेटेड थी। तो वो भी मतलब ऐसे शॉक रह गए। उन्होंने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है मेरी वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, उसको वो पहले स्वीप नहीं करना चाह रहे थे, वो सोचे थे कि शायद बेबी के हेड से वो खुद ही रप्चर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने देखा कि 12 घंटे हो गए हैं और अभी तक ये रप्चर नहीं हुई है। तो उन्होंने फिर जो उनके जो औजार रहते हैं तो उससे उन्हें मेरी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर दी और वही जो थी वो अटक रही थी मेरी डिलीवरी में और डायलेशन में। और जैसे ही उन्होंने मुझे रप्चर किया, आई कांट टेल यू कि क्या हुआ। लाइक जैसे ही मैम जस्ट रप्चर करके 5 सेंटीमीटर पे थी और जस्ट शायद बाहर ही गए होंगे रूम के, और मैं इतनी तेज़ से चिल्लाने लग गई क्योंकि मैं 5 सेंटीमीटर से डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर पे डायलेट हो गई थी
और वो एक मेम्ब्रेन थी जो इतनी ज़्यादा स्टिफ थी और जो बस वही एक बाधा बनी थी मेरी डिलीवरी में, और जो बेबी का हेड रप्चर नहीं कर पा रहा था वो मेम्ब्रेन को, जैसे ही मैम ने उसको अपने हाथ से रप्चर किया और पूरा मेरा फुल डायलेशन हो गया। और किसी को कुछ समझ नहीं आया, वहाँ पे नर्सेस को भी कुछ समझ नहीं आया कि मैं इतनी तेज से क्यों चिल्ला रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैम ने कहा था 6 to 7 आवर्स लगेंगे मेरी डिलीवरी के लिए आराम से, क्योंकि अभी 5 सेंटीमीटर है तो हर घंटे 1 सेंटीमीटर डायलेट होता है, तो 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 घंटे उन्होंने कहा था कि मेरी डिलीवरी को लगेंगे। एंड मैं ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि मैं 10 सेंटीमीटर पे डायलेट हो, तो नर्स वगैरह सब हो गई कि क्या है, वो मुझे एपिड्यूरल देने की तैयारी करने लग गई क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पेन में थी। बट मैं उन्हें कह रही थी कि बेबी का हेड डाउन हो चुका है, बेबी निकलने वाला है, बेबी पूरा नीचे आ चुका है, बिकॉज मुझे वो फील हो रही थी चीज़। बट उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, 5 सेंटीमीटर के बाद टाइम लगता है। बट स्टिल फिर एक जो डॉक्टर आए, ड्यूटी डॉक्टर, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा कि हेड पूरा आ चुका है नीचे, और पूरा हेड आने के बाद बिल्कुल मैं डिलीवर करने की तैयारी में, मतलब नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरी डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर दूसरे ओटी में गए थे किसी की सी सेक्शन करने के लिए, तो उन्हें वो छोड़ के आना पड़ा मेरे पास, बिकॉज मेरी डिलीवरी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और 10 o'clock तक तो मैं 10 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, और फिर मुझे फटाफट लेबर रूम में शिफ्ट किया गया और 10:39 पे मेरी डिलीवरी हो गई नॉर्मल। और आप देख सकते हैं कि वो एक मेम्ब्रेन जो है वो बस एक अटक रही थी, अदरवाइज मेरी डिलीवरी तो 26 जून को शाम को ही हो जाती है अगर मैम मुझे उस टाइम पे स्वीप कर देते। लेकिन उन्होंने इंड्यूस नहीं किया, नॉर्मली वेट किया। तो सबके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, डॉक्टर हमसे ज़्यादा समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो मैंने तो बिल्कुल डॉक्टर को ही फॉलो किया, और जैसे उन्हें स्वीप किया और मेरी 1 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गई। एंड आई वॉज सो रिलीव्ड कि इतने अच्छे से मेरी डिलीवरी हो गई और सब कुछ हो गया। बिकॉज डेफिनेटली 26 एंड 27 जून लेबर पेन में तो खैर मैं सिर्फ ऑलमोस्ट 8.5 आवर रही, लेकिन हॉस्पिटल में तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 दिन हो गया था। और आपको जब हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपको लगता है कि बस जल्दी जल्दी मेरी डिलीवरी हो जाए। तो आई वॉज रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सेकेंड भी, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बेबी का हार्ट रेट एकदम सही था थ्रू आउट दी टाइम, वाटर ब्रेक होने के बाद भी। तो इस वजह से मैं पूरी सेटिस्फाई थी। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी डिलीवरी की। तो आपने देखा कि मेरा म्यूकस प्लग जो है वो ऑलमोस्ट 11 डेज पहले निकल गया था। और म्यूकस, ऐसा ज़रूरी नहीं म्यूकस प्लग निकलने के बाद आपकी डिलीवरी 24 घंटे में हो जाए, इसका कुछ भी नहीं कह सकते। 2 वीक्स भी लग सकते हैं, 2 डेज भी लग सकते हैं। एंड देन वाटर ब्रेक मेरा हुआ था 26 जून 6:30 AM को, और मेरी डिलीवरी हुई 27 जून 10:39 को। तो मोर देन 24 आवर्स मुझे लग गए थे आफ्टर डिलीवरी। तो ऐसा कुछ भी लेबर पेन का फिक्स नहीं है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है कि कब किसको लेबर पेन आएंगे। लेकिन ये सिम्टम्स है जो मैंने आपको सभी को बताया कि ये सिम्टम अगर आपको आने लग जाए तो समझ जाए कि 10 दिन के अंदर मिनिमम आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आई नो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और बहुत लंबा टाइम होता है प्रेगनेंसी का। तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आपको एक तो अपनी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, और तभी आप जो है वो अच्छे से डिलीवरी कर सकते हैं और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। मेरे लिए पूरा एक्सपीरियंस नया था सेकेंड डिलीवरी के लिए, क्योंकि फर्स्ट में मेरा म्यूकस प्लग भी एकदम 9th मंथ कंप्लीट होने पे निकला था, और मेरी डिलीवरी जो है वो नेक्स्ट डे हो गई थी। एंड वाटर ब्रेक मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट डिलीवरी में, वो ड्यूरिंग लेबर हुआ था। 5 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद मेरा वाटर ब्रेक हुआ था। पूरा मेरा सेकेंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट था फर्स्ट डिलीवरी से। तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट जिसमें मेरे क्या क्या डिफरेंस थे दोनों डिलीवरी में। वैसे दोनों टाइम मैंने बॉय डिलीवर किए हैं, बट फर्स्ट डिलीवरी और सेकेंड डिलीवरी में मेरे क्या डिफरेंस है, और विद एपिड्यूरल और विदाउट एपिड्यूरल डिलीवरी दोनों एक्सपीरियंस मुझे हो चुके हैं, उसमें भी क्या डिफरेंस थे, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं, फिर भी अगर कुछ अनआंसरेबल है और आपको लग रहा है कि कुछ डाउट्स अभी भी हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं, बिकॉज मुझे पता है कि जैसे 9th मंथ लगता है कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो ऑनलाइन नहीं मिल पाते हैं। मैंने भी बहुत सारे ढूंढे, ये मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरा ये सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू so much for watching this video. Now me Sagrika signing off. Bye. Take care. Love you all.